नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर स्टाइल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर। तुरंत क्विक अपडेट यहाँ पर आ चुका है 3:30 मार्केट के टाइम या मार्केट के बाद, हम कहें 3:30 के बाद यहाँ पर अपडेट आ चुका है। FY22 आउटलुक, आज इन्वेस्टर मीटिंग थी और यहाँ पर आउटलुक आना था। कंपनी ने इस बार आउटलुक शायद मेरे ख्याल से पहली बार है जो अपना आउटलुक कंपनी लेकर आई है कि कैसा Q2 रहेगा, कैसा Q3 आने वाला रहेगा और Q4 यानी और यहाँ पर जो है ओवरऑल रिजल्ट है यहाँ पर कैसा रहने वाला है FY22 का। टोटल यहाँ पर न्यूज़ आ चुकी है और आप देखकर चौंकने वाले हैं यहाँ पर। और शेयर प्राइस का टारगेट क्या होगा इसके लास्ट में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैनेजमेंट ने यहाँ पर पूरा रास्ता क्लियर कर दिया है। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं, इस पूरे अपडेट को देखते हैं और समझते हैं कि क्या वैल्यूएशन अब होने वाली, क्योंकि रास्ता क्लियर हो चुका है। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले टाइम नोट कर लो, 3 बज के यहाँ पर लगभग 44 मिनट के आसपास 3:43 यहाँ पर जो है टाइम यहाँ पर रहा है जब ये यहाँ पर जो है अपडेट आपका आया है। 3:43 शायद यहाँ पर जो है टाइम आया है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये अपडेट आया और BCG में जो है अपर सर्किट लग गया। नहीं है, उसका रीज़न मैं बताऊँगा। तो आपके सामने टाइम है और टाइम ये कह रहा है कि मार्केट के बाद आया है। ध्यान रखिएगा, इसके पीछे मैं आपको बताऊँ क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत नेगेटिव पर्सन है, उनको यहाँ पर शांत कराना थोड़ा ज़रूरी है। तो ये आपका आ चुका है, कंपनी ने नोटिफिकेशन यहाँ जारी कर दिया और यहाँ पर जो है FY22 का यहाँ पर पूरा का पूरा आउटलुक यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। ये रहा आपका आउटलुक। तो कुल मिला के अब Q1 गुजर चुका है। अब यहाँ पर जो ब्रैडकॉम ग्रुप ने यहाँ पर क्या टारगेट रखा है, Q2 आने वाला है Q2 2021। आउटलुक क्या है कि उनका जो रेवेन्यू है वो 1099 यानी 1100 करोड़ से लेकर 1144 करोड़ तक यहाँ पर रहने वाला है। 1099 करोड़ से 1144 करोड़ रुपीस का यहाँ पर जो है रेवेन्यू यहाँ पर यार कहें नेट सेल यहाँ पर रहने वाली। और उस नेट सेल में जो है 176% का यहाँ पर जो है आपको ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। 176। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डबल की बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट ने यहाँ पर खुद किया और मैनेजमेंट गलत नहीं होती, तो यहाँ पर डबल का कह रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, चलिए इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब Q3 में क्या बोला है, Q3 2021 जो कि आपका दिसंबर की बात है, दिसंबर में आएगा रिजल्ट इनका Q3 का। और उसमें रेवेन्यू कितना का है, 1851 करोड़ से 1968 करोड़ का टारगेट रखा है। 220% की उछाल की बात करिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 220% की उछाल की बात करिए। अब यहाँ पर Q4 2021 यानी मार्च 2021, जब यहाँ मार्च Q4 का जो रिजल्ट आएगा 2022 में, Q4 का रिजल्ट 2022 में आएगा, तब आपका नेट सेल कितना रहने वाला। ये क्वार्टरली है, ध्यान रखिए ना, ये क्वार्टरली है, क्वार्टरली की बात कर रहे हैं। तो क्वार्टरली Q4 में 2022 में मार्च में जो रिजल्ट आया उसमें कितना रेवेन्यू का यहाँ पर टारगेट रखा है, 1351 करोड़ से 1406 करोड़। क्योंकि Q4 जो है थोड़ा सा डविश सा रहता है और Q1 में अभी थोड़ा सा दबाव सा रहता है। तो चलिए ठीक है, और यहाँ पर छुट्टियाँ भी पड़ जाती हैं जो कि क्रिसमस के बाद की होती हैं, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, 197% का यहाँ पर जो है उछाल की बात करी, ग्रोथ की बात करी Q4 में। तो आपके सामने Q2 का अपडेट है, Q3 का टारगेट रख दिया, Q4 का टारगेट रख दिया, यानी आपको पूरा का पूरा रोड में बता दिया है। और नेट सेल यहाँ पर डबल हो चुकी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है बजिंग होने वाला है। अब यहाँ पर पूरे साल का आउटलुक क्या रखा है, पूरे साल का जो मार्च 2022 में जो रिपोर्ट आएगी 2021 की, तो टोटल नेट सेल और रेवेन्यू क्या रहने वाला है, एक ही है दोनों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 4,982 करोड़ से 5,084 करोड़ का यहाँ पर टारगेट रखा है। 178% का यहाँ पर जो है उछाल है। तो जो लोग नेगेटिव लोग हैं, या तो यहाँ पर जो है आप छोड़ दीजिए या फिर लोगों को परेशान करना बंद कर दो। अब मैनेजमेंट का अपडेट आ गया है और आप इसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं काफ़ी दिनों से मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल कुछ नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं शांत बैठा हुआ हूँ इस वक्त। अब मेरी पेशेंस को जो है वो टेस्ट मत करिए या कुछ कहने पर मजबूर ना करिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर EBITDA क्या रहने वाला है, चलिए प्रॉफिट की बात करते हैं। यहाँ पर वो EBITDA जो है वो टैक्स के पहले का है, ठीक है। सीधे अपने प्रॉफिट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट जो है
वो आपको पता ही था कि 500 करोड़ के आसपास का इस बार का जो है 489 या 490 करोड़ रुपीस का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, जो कि यहाँ पर डबल करने की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब क्वार्टरली जो प्रॉफिट आता था वो 100 करोड़ के आसपास, उछाल की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर 95.57% की। अब जो Q2 आने वाला है 1 महीने के बाद है, मेरे ख्याल से 1 महीने के बाद है, सितंबर में होगा आपका, अगस्त अगले महीने अक्टूबर में अपना जो है शायद रिजल्ट आने वाला है। तो उस रिजल्ट के बारे में क्या कहा है, अगले 1 महीने बाद रिजल्ट है। 191.37 करोड़ से 211.51 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आने वाला है, यानी 95.57% की उछाल जो है वो हमको देखने को मिलेगी अगर हम 2020 का Q2 से कंपेयर करेंगे इस वाले Q2 का। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 95.57% की उछाल का अनुमान है, आउटलुक में ये निकल के आया है। लेकिन Q3 और भी ज़्यादा धमाकेदार है, 334.67 करोड़ से 369.90 करोड़ 370 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है प्रॉफिट की बात करें Q3 में, इतना प्रॉफिट का यहाँ पर आउटलुक निकल के आया है। 154.17% की उछाल की जो है वो बात की गई है। तो अभी हम वैल्यूएशन की बात करेंगे, अभी तो ये तो वैल्यूएशन और भी ज़्यादा हो गई है, वैल्यूएशन और ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान रखिए। अब Q4 2021 की क्या बात करिए, जो अगले साल 2022 में मार्च में जो रिजल्ट आने वाला, मेरे ख्याल से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। Q2 Q3 Q4 ये Q1 अभी निकला है, ठीक है ना। तो जो मार्च 2022 में जो रिजल्ट निकल के आएगा Q4 का, उसमें कितना प्रॉफिट का अनुमान है, 237.97 करोड़ से 263.02 करोड़ रुपीस की यहाँ पर बात करी गई है, और 78.90% उछाल की बात की गई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, EPS यहाँ पर दुगना होने वाला है हर क्वार्टर में, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैनेजमेंट ने आउटलुक दे दिया क्वार्टर ऑन क्वार्टर का, और EPS जो है वो दोस्तों आपका 8.36 से 924 का यहाँ पर जो है 9.24 का यहाँ पर जो है आपका EPS निकल के आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर डबल का यहाँ पर कह दिया गया है मैनेजमेंट ने, और मैनेजमेंट पागल नहीं है और वो करके दिखाएगी भी। यहाँ पर अगर यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर जो एक्विजिशन जल्द से जल्द यहाँ पर होने वाला है, शायद किसी भी वक्त। सबसे पहली बात यहाँ पर एक्विजिशन की न्यूज़ आने वाली, डबल का इतना टारगेट दे रहे हैं, तो शायद यहाँ पर जो है एक्विजिशन का यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर शायद यहाँ पर जो है उनने जोड़ जाड़ के बताया अपना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक्विजिशन किसी भी वक्त यहाँ पर खबर आ सकती है कि कंपनी की एक्विजिशन जो है वो कर ली गई है, या उनका जो अपना अनुमान है, और ठीक है ना। और अगर ये एक लौती अपने ब्रैडकॉम ग्रुप की बात है तो बहुत बड़ी बात है, साथ में अगर एक्विजिशन का बाद में भी जोड़ा गया तो ये आंकड़े और भी ज़्यादा निकलें। तो आप समझिएगा कि आपका जो मार्केट कैप है, जो इस कंपनी की वैल्यूएशन है, वो प्रॉफिट दुगने होने के बाद भी यहाँ पर जो है वैल्यूएशन यहाँ पर दुगनी हो जाएगी। तो लमसम आप मान के चलिएगा एक अच्छी खासी मोटी वैल्यूएशन पे आप बैठेंगे, इस चीज़ का आप मान के चलिएगा। टारगेट जो है वो गलत नहीं है, इस ब्रैडकॉम ग्रुप का जो टारगेट 500 600 700 की बात है वो ज़रूर अचीव करेगा, आज नहीं तो यहाँ पर जो है आपके अगले साल मार्च तक जिस तरीके से आउटलुक यहाँ पर दिया गया है, अगर उसी के अनुमान से यहाँ पर होता है तो आपका मार्च 2022 में आप बैठे होंगे कम से कम 500 या 600 के प्राइस पर। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। जितना हमने देखा, देखिए ब्रैडकॉम ग्रुप गिरा सो गिरा, उसके साथ साथ बहुत सारे स्मॉल कैप के शेयर्स जो है वो गिरे, कम से कम यहाँ से 50% की यहाँ पर उन्होंने डाउनसाइड दिखा दी है, ध्यान रखिएगा। तो अब जो है शायद अगर स्मॉल कैप में बॉटम बन चुका है, जो कि आज 2% के आसपास की तेज़ी थी स्मॉल कैप में, और यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर बॉटम बन चुका है तो इस शेयर में भी बॉटम बन गया होगा, जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है ना। स्मॉल कैप में गिरावट शायद अगर पूरी हो गई है तो यहाँ पर जो है इसकी भी गिरावट पूरी हो गई है, और इसमें भी अपने को हाई वॉल्यूम दिखने लगेगा, जो कि पहले था, जो कि पहले बाइंग जैसे होती थी, अब फिर से वो बाइंग जो है वो वापस आती हुई दिखेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे शेयर्स हैं 50% गिर गए थे। पैरा केबल के ऊपर बात करते थे, वो 25 से 11 रुपए का रह गया था, काफ़ी लोग उसमें जो है बर्बाद हो गए, पोजीशन छोड़नी पड़ी। तो अब जो है वो इस कंपनी की जो है, चाहे कोई भी हो, आप कुछ भी मान लीजिए, गिरावट जब मार्केट में आती है तो क्या इन्फोसिस टूटता नहीं है क्या, टीसेट टूटता नहीं है क्या, रिलायंस टूटता नहीं है क्या। तो वही मान के चलिए जब वो 10% टूट जाते हैं, 5 7% टूट जाते हैं, तो ये तो बहुत दूर की बात है। ऐसा थोड़ी है भैया, यहाँ पर वो कौन सा है,
अलादीन का चिराग थोड़ी है जो यहाँ पर टिका रहेगा एकदम, हाँ मेरे मालिक मैं यहीं पर खड़ा हूँ, तो ऐसा थोड़ी चलता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी नेगेटिव पर्सन है या तो नेगेटिविटी दूर रख दो, या जब ना पहुँच पाए तब बोलना आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिविटी फैलाई गई है, बहुत ज़्यादा पैनिक है। अब पैनिक थोड़ा भाई साहब थोड़ा सा कम कर दीजिए, भले अगर लोअर सर्किट लगेगा हम और ख़रीद लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो है एवरी डिप पर यहाँ पर जो है खरीदने की कोशिश करिएगा, भले ही 10 शेयर खरीदें 20 शेयर खरीदें, लेकिन खरीदने की जो है वो कोशिश करिएगा। यहाँ पर एवरी डिप जो है वो बाइंग की यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी है, और शायद अब यहाँ पर जो है बॉटम बन गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपको वैल्यूएशन बता दी, वैल्यूएशन के हिसाब से उसका प्राइस बता दी, क्योंकि 104 करोड़ का यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अगर 500 से 700 रुपये पहुँचता है तो यहाँ पर आराम से इसकी जो मार्केट कैप है वो 70,000 करोड़ रुपीज़ की पहुँचेगी, और वो जल्दी से जल्दी पहुँचने भी वाली है, क्योंकि इस कंपनी को जो वैल्यूएशन है वो मिल के ही रहेगी। आप चिंता मत करिए, आराम से इस 2021 के जो एंड है दिसंबर तक वो हम 300 से 350 शायद अचीव करने की कोशिश करें, इसका जो प्राइस है वो अचीव कर ले। बस मार्केट थोड़ा हमें सपोर्ट कर दे, मार्केट के साथ साथ जो है हम भी ब्राइटकॉम ग्रुप में जो है वो आराम से फ्लाई कर लेंगे, और Q2 के जब रिजल्ट आएंगे और इस हिसाब से आएंगे तो ऑटोमेटिक जो है बजिंग हो जाएगा ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए। और जो आप कहते हैं FIIs चले गए, ये चला गया फलाना डिमका, और ये सब वापस आते हुए दिखाई देंगे। जहाँ पर प्रॉफिट होता है वहाँ FIIs DIIs दौड़ कर यहाँ पर जो है वो आते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ बहुत पसंद आई होगी जो कंपनी ने आउटलुक दिया है। यहाँ पर कंपनी ने बताया कि यहाँ पर जो है कैलकुलेशन जो है वो 74.20 के हिसाब से यहाँ पर USD INR के हिसाब से यहाँ पर जो कैलकुलेट करके दिया, और यहाँ पर जो है करोड़ में अमाउंट दिया था। तो ध्यान रखिएगा, आपके सामने पूरा का पूरा रोड मैप तैयार है, आउटलुक आपके सामने है, बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो गिरावट हमको देखनी थी, गिरावट इतनी देख चुके हैं, बहुत है। अब यहाँ पर शायद जो है बॉटम बन जाए, और यहाँ पर बॉटम शायद बन चुका हो। तो उम्मीद है बात को समझ गए होंगे। शायद कल यहाँ पर जो है अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग देखने को हमें मिले, और जैसा भी होगा हमें मंजूर होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, और यहाँ पर जो है इसे ज़रूर यहाँ पर जो है आप अपने पास रखिए। तो इन्वेस्टर मीट में ये सब निकल के आया है, तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। हर चीज़ यहाँ पर जो है डबल हो चुकी है, प्रॉफिट भी यहाँ पर जो है लमसम डबल हो चुका है। अब यहाँ पर एक्विजिशन की खबर और आ जाए तो यहाँ पर बहुत बढ़िया बात है, और एक्विजिशन का क्या रेवेन्यू है, उनका क्या प्रॉफिट्स है, ये भी निकल कर आ जाए तो ये जो है एक बज़ यहाँ पर क्रिएट कर देगा मार्केट के अंदर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ पर पूरी वीडियो समझ में आ गई हो, सारे के सारे आंकड़े आपके सामने हैं। कुछ भी अगर समझ में ना आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा, कुछ अगर दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम, कुछ मैंने गलत बता दिया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहें। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।